हेलो बच्चों, जो सेकंड जो आता है, डाउट आता है इस टाइप का जो प्रॉब्लम है सर्किल से रिलेटेड, कि किसी जो पॉइंट से ए है, क्वेश्चन ए है, क्या है क्वेश्चन है कि पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 4.8 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है, लेंथ दे देगा। इस टाइप का जो जनरल जो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसकी मैं बात करूंगा। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है कि पी क्यू एक जो कॉर्ड है इस सर्किल का, उसका लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर एंड इसका जो रेडियस है ये 3 सेंटीमीटर है। रेडियस यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिए हुए, रेडियस 3 सेंटीमीटर दिए हुए एंड पी क्यू जो कॉर्ड है उसका लेंथ 4.8 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट एट द पी एंड क्यू, ओके, इंटरसेक्ट्स एट द पॉइंट टी। ओके, ये दोनों जो टैंजेंट है जो पी एंड क्यू पे जो ड्रॉ किए हैं, जो टैंजेंट जो डाला है वो इंटरसेक्ट्स किया है टी पे, या इस चीज को और लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि टी पॉइंट से दो टैंजेंट ड्रॉ किया है इस सर्किल पे। ओके, ये सब कंडीशन दिया हुआ है, इसके थ्रू हमें टीपी का लेंथ बताना है, जो टैंजेंट जो लाइन है वो टीपी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, इसमें क्या हुआ, क्या क्या हमें जो इंफॉर्मेशन मालूम है, ये तो सभी लोगों को पता होगा, या नहीं पता होगा तो उसको मैं डील कर लूँगा। कि एक सर्किल है, उस सर्किल से किसी भी जो एक्सटीरियर पॉइंट्स जो टैंजेंट जो ड्रॉ करते हैं, जो टैंजेंट जो ड्रॉ करते हैं, ओके, जो टैंजेंट जो ड्रॉ करते हैं, जो टैंजेंट का जो लेंथ होता है, यहाँ से अगर टी ले लेते हैं और जिसके पॉइंट पी और क्यू ले लेते हैं, तो ये जो टी और पी जो होगा, टी और टी क्यू जो होगा वो इक्वल होगा। जो टैंजेंट जो लेंथ होगा, टैंजेंट का टी पी और टी क्यू, वो दोनों सेम होगा। अब बोलोगे कि क्यों से सेम होगा, अब इसी को प्रूफ करने के लिए तुम्हें एक चीज को देखना होगा कि ऐसे करते हैं कि इस जो सर्किल का सेंटर ओ है, ओके, और ऐसा करते हैं कि यहाँ से इस जो पॉइंट टी और ओ से मिलाने वाला एक लाइन ऐसे कर लिया। ओके, अब ये हमें प्रूफ करना है कि जो टीपी और टी क्यू इक्वल क्यों होगा, टीपी और टी क्यू इक्वल होगा, इसी को हमें प्रूफ करना है, इसी को प्रूफ करना है। ओके, तो इसी को प्रूफ करने के लिए हम करते क्या है कि ऐसे हमने ड्रॉ किया, ठीक है, जो पॉइंट टी और इसके जो सर्किल है इसके सेंटर को जोड़ दिया, और इस जो सेंटर से इस जो टेंजेंशियल पॉइंट है, पॉइंट पी एंड क्यू, उसको भी जोड़ दिया। अभी बताओ कि ए जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एज वी नो दैट इस द रेडियल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंशियल लाइन। रेडियल लाइन इट मीन जो भी जो सेंटर से जो लाइन क्रॉस होगा, मीन वो रेडियस होगा, और उस जो टेंजेंट पे अगर हम मिलेगा तो वहां पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, ये है 90 डिग्री एंगल। ओके, और 90 डिग्री एंगल है। अब ये जो है वो इस, अब कोई भी जो ट्रायंगल का जो 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है, जस्ट अपोजिट जो साइड होता है, वो किसी भी ट्रायंगल का हाइपोटेनस होता है। तो ये जो है वो टीओ क्या है, इस जो ट्रायंगल हम ले लेंगे, ट्रायंगल टी पी ओ टी पी ओ, और एक ट्रायंगल टी ओ क्यू को ले लेते हैं। ओके, ये जो है वो हम ले लेंगे कि जो हाइपोटेनस है टीओ, इसका भी हाइपोटेनस है, इसका भी हाइपोटेनस है, तो टीओ तो एक कॉमन है साइड, और ये 90 डिग्री एंगल है। इसमें क्या है, एंगल टी पी ओ एंड एंगल टी क्यू ओ, ये क्या है, ये दोनों का दोनों 90 डिग्री एंगल है, वो है हुआ। और इसमें देखिए कि जो रेडियस है इसके लिए भी और इसके लिए भी क्या है, रेडियस है, तो ये जो होगा वो क्या है, OP इज इक्वल टू OQ भी है। तो किसी भी जो जो राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है, RHS एक जो RHS जो है, RHS जो रूल है उसके थ्रू ये दोनों का दोनों जो ट्रायंगल है वो एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो A और A दोनों साइड इक्वल होगा। ओके, समझ में आ गई बात। अब इसी जो कॉन्सेप्ट है, इसी चीज को यहाँ पे हमें यूज करना है, इस जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें यूज करना है। तो ये तो पक्का है कि यहाँ पे जो टीपी है, टीपी और टीक्यू दोनों का दोनों सेम होगा। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट यूज है करना है कि ये जो लाइन जो होगा, वो जो कॉर्ड है ना, वो कॉर्ड पीक्यू है, ये इस जो टीओ जो लाइन है उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। इट मीन्स ये जो है वो पीक्यू, यहाँ जो कॉर्ड है वो दो हिस्सों में
डिवाइड करेगा और यहाँ पे ए 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ए 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ओके, ये चीज को करना है। इट मीन्स जो होगा वो इट मीन्स ये ले लें हम, इसी को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस के जो सॉल्यूशन में हमें क्या है जो करना है, एक तो कि इसको जोड़ दे देना है। एंड एज वी नो दैट दिस द कॉर्ड दिस द लाइन ज्वाइनिंग this the center this the it means we can say that simply that is the perpendicular line. Okay, a perpendicular line from the center to this the chord, it divides this the chord in equal parts. Okay, तो हम ऐसे कर देते हैं कि PQ का लेंथ ऐसे, तो हम इसको PR को लिख देते हैं, PR को लिख देते हैं PQ/2 इसी को 2.4 सेंटीमीटर आ गया, ये हो गया 2.4 सेंटीमीटर है। हमें यहाँ तक पहुँचना है, टीपी के वैल्यू तक पहुँचना है, टीपी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक ऐसा, ठीक है, करते हैं। तो पीआर का वैल्यू आ गया। अब ये ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल, ये क्या है, ये ट्रायंगल, दिस द ट्रायंगल पी आर ओ ले लेते हैं, दिस ए ट्रायंगल पी आर ओ में ले लेते हैं, पी आर ओ एक क्या है, एक इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जो राइट एंगल ट्रायंगल है, अब देखो ऐसे है, दिस ये है ना, ये ट्रायंगल क्या है, पी आर ओ है, पी आर ओ है। ये इसका वैल्यू आ गया 2.4 सेंटीमीटर और एक रेडियस है, ये 3 सेंटीमीटर मुझे मिल गया। तो एक राइट एंगल जो पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको यूज कर करके ये आर ओ का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये यहाँ पे क्या है, ए वाला हाइपोटेनस है, पीओ जो होगा वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है। तो हम लिख सकते हैं ना पीओ होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर होल स्क्वायर प्लस आर ओ होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से पीओ होल स्क्वायर इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर होल स्क्वायर इज 2.4 होल स्क्वायर एंड ये आर ओ हमें मिल जाएगा, ये आर ओ का वैल्यू मिल जाएगा, आर ओ होल स्क्वायर। तो कितना आएगा, आर ओ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर माइनस 2.4 होल स्क्वायर। ओके, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा दिस इंटू 3 5.4 इंटू 0.4 ओके 0.4 दिस इज द आर ओ होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको सॉरी ये 0.6 ये 0.6 आएगा, इसी को 9 ओके 9 इंटू 0.6 होल स्क्वायर कर देते हैं। ओके दिस द आर ओ। ओके, ये तो मैं इसको कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, ये कुछ बड़ा बात नहीं है। 3 इंटू 0.6 है, ओके सॉरी 0.6 तो ये वैल्यू आ गया 1.8 आ गया, 1.8 सेंटीमीटर। तो कितना आया जो ये आर ओ का वैल्यू आ गया है, आर ओ का वैल्यू आ गया, आर ओ का वैल्यू है दिस आर ओ का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर है, 1.8 सेंटीमीटर। इसको ये नहीं करना है, घबराना नहीं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें कुछ भी आप ऐसे ही डायरेक्ट लिख करके के भी इसका वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, ये आ जाएगा 9 एंड इसका जो वैल्यू आएगा वो समथिंग 5 दिस, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो इतना आएगा। ओके, ये कर लेना है। तो ठीक है, इसमें आर ओ का वैल्यू आ गया। अब हमें करना क्या है कि मान लो कि ये जो टीपी का वैल्यू है x है और ये जो लेंथ है वो ए टी आर जो है इसका वैल्यू बाई है, ऐसे कर लेते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट जो आएंगे इसको कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, इसका वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, इसको के क्वेश्चन को मिटा देता हूँ, जरूरी नहीं है क्वेश्चन आप लोग लिख लिया होगा। ओके, अब देखो प्रॉब्लम को इसमें ऐसे करते हैं कि एक हमें दो को राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक टी पी आर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ध्यान से दोस्तों, टी पी आर ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे दो है ना,
इसी को मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है ना। टी है, पी है और एक आर है, ठीक है। ये वैल्यू को हमने एक्स एज्यूम किया है और ये वैल्यू बाई है, ठीक है। ये वैल्यू बाई है और इसका जो एक्सटेंडेड वाला जो पार्ट है ना आर ओ, दैट इज 1.8 सेंटीमीटर है। ओके, अब इसका इसमें से तो हमें ये वैल्यू पता नहीं, ये वैल्यू पता नहीं, बट एक जो पी आर का जो था वैल्यू वो हमें पता है कि इससे जो कॉर्ड का हाफ लेंथ होगा वो है ओ पी दिस एंड ये 2.4 सेंटीमीटर, ये है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। इसी चीज को ऐसे लिख लेता हूँ। यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल है तो इसके सामने वाला ऑपोजिट वाला जो हाइपोटेनस है तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर जो लेंथ है उसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ। तो ऐसे सिंपली लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस 2.4 होल स्क्वायर। ओके, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब आ जाते हैं ए ट्रायंगल दिस टी पी ओ। टी पी ओ में क्या है, टी पी ओ दिस ए टी पी ओ, ऐसे ये है टी पी ओ में, टी पी ओ, ये है टी पी ओ। अब इसमें क्या होता है कि जो रेडियल लाइन है, इसमें जो सेंटर से जो टैंजेंट पे जो लाइन जो गया है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो टीओ जो होगा वो हाइपोटेनस है। और टीओ में क्या था, टीओ मतलब कि हो गया, हम टीओ को ऐसे लिख सकते हैं ना, टीओ इज कॉल्ड टी आर प्लस आर ओ। ओके, अब टी आर जो है वो बाई है और आर ओ जो है वो क्या है 1.8 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये जो लेंथ है वो टोटल क्या है बाई प्लस 1.8 सेंटीमीटर है। ओके, ए वाला एक्स है और ए है इसका रेडियल लाइन, इसलिए 3 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 9 होल, ओके 9 इज इक्वल टू बाई प्लस 1.8 होल स्क्वायर। ओके, इसी को एक्सपैंड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस 1.8 होल स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स 2ab, इट मीन्स 3.6 बाई आ जाएगा। ओके, ये है इक्वेशन नंबर 2 कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर हमें क्या करना क्या है, इससे से बाई को हम ओके एक्स स्क्वायर यहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ऐसा करना होगा कि एक्स स्क्वायर को गायब कर देते हैं। इस जो यहाँ पे जो एक्स है, एक्स स्क्वायर है, उसी चीज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि एक बाई में ओनली बाई में एक रिलेशनशिप आएगा, उसके थ्रू हम बाई का वैल्यू निकालेंगे। बाई का वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका भी वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू से सब्सटीट्यूट कर दो। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। इसी चीज को ऐसे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आपको बोर्ड की एग्जाम अगर है तो प्रॉपरली इस चीज को लिखना है। ओके, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ वैल्यू लिख देते हैं बाई स्क्वायर प्लस 2.4 होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस 1.8 होल स्क्वायर प्लस 3.6 बाई है, ऐसे है। यहाँ पे बाई स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब बचा क्या, अभी बचा है क्या है, ओनली बाई स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। बाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ओनली बाई का है, यहाँ से डायरेक्ट हमें आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पे 2.4 होल स्क्वायर 1.8, ओके 2.4 होल स्क्वायर कर देता हूँ माइनस 1.8 होल स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 3.6 बाई है। ओके, इसी चीज को मैं लिख देता हूँ तो 2.4 इट मीन्स 24 का होल स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर इट मीन्स 24। ओके, it means 5.76 and 18 whole square
18 whole square, it means 18. Okay. Okay. ये 3.24 आ जाएगा, 3.24 प्लस 9 इज इक्वल टू 3.6 बाई आ जाएगा। ओके, तो इसी को कर लो तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 5.10 मीन्स 2 and 5 and this is the 2.52 plus 9 okay equal to 3.6 बाई आ जाएगा। ओके, अब इसी चीज को ओके यहाँ पे है। ओके, इसी को कर लेता हूँ, कितना आएगा, इसका वैल्यू आने वाला है 2 5 इक्वल टू 3.6 बाई आ जाएगा, 3.6 बाई। अब इसी को इट मीन्स जो बाई का जो वैल्यू आएगा वो 11.52 बाई 3.6 है। ठीक, तो आप इसको कीजिए, 3 से तो नहीं होगा, कुछ 11.52 अपॉन 3.6। ओके, यहाँ से जो बाई का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11.52 अपॉन 3.6 होल स्क्वायर प्लस 2.4 होल स्क्वायर। ओके, ये शायद इसका जो वैल्यू आता है वो टोटल जो वैल्यू आएगा वो कुछ इस ढंग से आएगा, वो 16 आएगा एक्स स्क्वायर का वैल्यू दिस, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। ओके, तो इस जो प्रॉब्लम है, इस टाइप का जो प्रॉब्लम है उसमें एक जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूजफुल है कि यहाँ से जो टेंजेंट जो ड्रॉ जो करेंगे उसका लेंथ इक्वल होगा, और जो कंडीशन जो दिया हुआ उसी को हमें यूज करके इस टाइप के बहुत सारे जो प्रॉब्लम है बोर्ड में आते हैं। ओके, तो आप थोड़ा ध्यान से इसे सीखो। ओके, मैंने इसको ये कर दिया हूँ, छोड़ दिया हूँ, बट आई होप कि आप लोग इसी को खुद से ही कर लोगे। ओके, 3.6 इसको कट करना है। ओके, जहाँ तक इसका वैल्यू आ जाएगा टोटल 16 आएगा, तो ये जो इस जो टीपी का जो वैल्यू आएगा, इसमें जो टीपी का जो वैल्यू है वो क्या है 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली यहाँ पे टीक्यू का वैल्यू सेम होगा। ओके, यस, थैंक यू।